दिनांक 12 जनवरी 2026 को बुद्ध बाजार रोड स्थित एक होटल में जिला कांग्रेस कमेटी एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में कांग्रेस सांसद एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर केक काटकर कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी वाड्रा के दीर्घायु होने की कामना की। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद दानिश अली एवं पूर्व विधायक संजय कपूर ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने प्रियंका गांधी वाड्रा के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी की आगामी 100 दिनों की रणनीति साझा की। उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भाजपा चुनावों में वोट चोरी कर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजना को समाप्त करने की साजिश रच रही है। दानिश अली ने इन मुद्दों को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस 24 जनवरी 2026 को सीतापुर से संविधान संवाद महापंचायत की शुरुआत करेगी। यह यात्रा प्रदेश के विभिन्न जिलों से होते हुए लखनऊ में एक विशाल महारैली के रूप में संपन्न होगी। इस अभियान के माध्यम से संविधान की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का संदेश दिया जाएगा। दानिश अली ने कहा कि मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस न्यूनतम मजदूर 400 रुपए प्रतिदिन दिए जाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी पंचायत और MLC चुनाव 2026 में कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर मैदान में उतरेगी। संगठनात्मक मजबूती पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि अब तक 1.50 लाख बूथ अध्यक्ष और 1 लाख BLA की नियुक्ति की जा चुकी है। साथ ही कांग्रेस अपने स्थापना के 140 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे वर्ष प्रदर्शनी, गोष्ठियों और कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा, संघर्ष और बलिदान की गाथा को जन जन तक पहुंचाएगी। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जी का आज जन्मदिन है और आज ही के दिन हम उत्तर प्रदेश के अंदर जो पार्टी ने 100 दिन की कार्य योजना बनाई है उसका विधिवत रूप से आज हम यहाँ ऐलान करने जा रहे हैं। साथियों, आप जानते हैं कि जब हम ये बात यहाँ पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं उसी वक्त भाजपा अपनी वोट चोरी में के कार्य में लगी हुई है। हमने 100 दिन का जो हमने कार्य योजना बनाई है उसमें जो मनरेगा का कानूनी अस्तित्व खत्म किया गया है उसकी बहाली, संविधान महापंचायतें पूरे उत्तर प्रदेश में खास तौर से ऐसी 30 बड़ी महापंचायतें संविधान संवाद के नाम से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आयोजित करेगी बड़े बड़े जगहों पर। उसमें लखनऊ हो, वाराणसी हो, प्रयागराज हो, रामपुर हो, अमरोहा हो, सहारनपुर हो और इसकी शुरुआत 24 जनवरी को पहली संविधान संवाद महापंचायत सीतापुर में आयोजित की गई है। वहां से हम शुरुआत करेंगे। मनरेगा के बारे में आप जानते हैं कितनी कठिनाइयों से, कितने विचार विमर्श, वेरियस स्टेक होल्डर से बातचीत करके ये एक्ट बनाया गया था 2006 में यूपीए की सरकार के दौरान और इसको कानूनी रूप दिया गया। जब विश्व भर में मंदी का दौर चला तब ये मनरेगा एक्ट काम आया। जब कोविड आया तब ये मनरेगा एक्ट, पंचायत चुनाव को लेकर के हम लोग पिछले 9 महीने से संगठन सर्जन का काम पूरे देश में, ये 2025 पार्टी ने जो है संगठन सर्जन के लिए जो है वो किया था और उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से काम हुआ है। उसी के तहत करीब 1.5 लाख बूथों पर हमारे बूथ अध्यक्ष तक
उत्तर प्रदेश के अंदर बन गए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। आगे हम जन आंदोलन की रूपरेखा, हमने कहा कि ये जो संविधान संवाद के तहत जो महापंचायतें करेंगे उस कार्य को लेकर के आगे बढ़ेंगे। पंचायत चुनाव पूरे मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस लड़ेगी और अपने दम पर लड़ेगी। एसआईआर जो है वो संवैधानिक ही नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में एसआईआर का, क्योंकि चुनाव आयोग भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। उनका काम किसी तरीके से विपक्ष का वोट जितना कट सके वो कटे, लेकिन विपक्ष के कार्यकर्ता और लोग भी जागरूक हो गए, वो डटे रहे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो एसआईआर हुआ उसमें बीजेपी के पसीने छूट गए। 2 बार एक्सटेंशन चुनाव आयोग ने किया, बंगाल में नहीं किया जहां चुनाव हो रहा है, यहां पर एक्सटेंशन किया, क्योंकि पहले ही डेडलाइन पर 4 करोड़ मतदाताओं के मत कट रहे थे। फिर जैसे तैसे करके दबाव बना करके 1 करोड़ अपने जुड़वाए इन्होंने, और उसमें शहरी क्षेत्रों के ज्यादा कट गए। तो बीजेपी के पसीने छूट रहे, यार शहर से तो हम जीत के ही आते थे, वहां कम हो गया, अब क्या होगा, क्योंकि सबने अपना गांव में बनवा लिया। इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद गुंबर और अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसा कि अभी बहुत लंबी बात दानिश भाई ने आप सब लोगों से करी है, ये 2006 में ये मनरेगा कानून लागू किया था, यूपीए की सरकार ने करा था। उस समय की परिस्थितियां देखते हुए किसानों को, मजदूरों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जब कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार ने महसूस किया कि मजदूर परेशान है, तो ये कानून लाया गया था, और इस कानून के तहत 100 दिन का रोजगार निश्चित मिलना था, और वो जो मिलता था उसमें गरीब महिलाएं सब सम्मिलित होती थी। अब ये कानून ना करके एक योजना बना दी गई है, और योजना को ऐसे लोगों के हवाले कर दिया गया है जो ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दे रहा है, और जहाँ ठेकेदारी प्रथा आएगी तो आप जानते हैं भ्रष्टाचार उसमें बढ़ेगा। और अब हालात ये हैं कि जैसा कि बताया गया कि 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना है, स्टेट गवर्नमेंट पे तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, तो वो क्यों प्राथमिकता देंगे कामों पे? कामों की प्राथमिकता खत्म हो जाएगी। किसानों की प्राथमिकता जो मजदूरों को और गड्ढे में भेजने का काम किया है, और मैं तो ये कहूँगा इस कानून को हटा के जो योजना बनाई इसके माध्यम से इन्होंने मजदूरों की हत्या करने का काम किया, गरीबों की हत्या करने का काम किया इस सरकार ने। अगर वो वाकई में किसानों के हमदर्द होते और मजदूरों को हमदर्द होते और देश को आगे बढ़ाना चाहते, तो इसमें जो कांग्रेस की मांग थी कि 400 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी दी जाए, तो उस पर काम करते। उस पर काम ना करके इन्होंने एक ऐसी जो इंडस्ट्री के पीछे काम कर रही है, उद्योग इंडस्ट्री, उसको बढ़ावा देने के लिए अब रोजगार सेवक की कोई महत्व नहीं रहेगा गांव में। पहले रोजगार सेवक और गांव प्रधान तय करते थे कि कौन से काम होंगे, और इसके अलावा एक काम और करा है इन्होंने कि अब ये हर गांव में काम नहीं होगा, उस गांव में काम होगा जिसमें लोग चाहेंगे। और आप जानते हैं इसमें जब चाहने वाले गांव तो वही होंगे इनके जिनमें इनका वोट होगा या इनके लोग ज़्यादा होंगे, उस पर चाहेंगे। ये कब चाहेंगे कि हर जरूरत की जगह पे काम हो।